This is part 3 video of the retaining wall design. Okay, so pending part I'm going to explain here. पहले पिक्टोरियल चीज़ समझते हैं. यहाँ पे क्या है ना, पहले फोर्स एक्टिंग इन द रिटेनिंग वॉल ये समझना है. फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, ठीक है. रिटेनिंग वॉल हो गया, ये बेस हो गया, ये स्टेम हो गया, बाद बाकी है सॉइल बैक फिलिंग हो गया. इस तरफ मिनिमम हाइट जो हम लोग कैलकुलेट किए थे वो है. तो यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या है, टोटल दो टाइप का फोर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं. एक जो एज इट इज़ स्टोरिंग फोर्स है, लाइक ये लोड ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और दूसरा ये लोड ऑफ सॉइल हो गया, इधर का और इधर का, ठीक है. एक हो गया. और दूसरा क्या है, ओवर टर्निंग फोर्स. मतलब ये सॉइल के वजह से जैसे प्रेशर क्रिएट करेगा ना, तो इसमें कुछ ओवर टर्निंग क्रिएट हो सकता है, टॉर्सनल इफेक्ट आ सकता है, ठीक है. तो वो टोटल दो टाइप का फोर्स होता है, एक एक्टिव ओवर टर्निंग फोर्स और दूसरा जस्ट लोड ऑफ द सॉइल एंड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ठीक है. ये W1 ये रेक्टेंगुलर पार्ट में, सॉरी स्टेम वॉल में टोटल हमको क्या है ना, दो पार्ट है. दो पार्ट कैसे आ जाएगा, एक रेक्टेंगुलर पार्ट आ जाता है और एक ट्रायंगुलर पार्ट आ जाता है. तो W1 W2 1 W2 2, ठीक है, इतना. तो अभी हम थ्योरेटिकल कैलकुलेट करेंगे, और W3 इसको हम समझ लेते हैं बेस ला. कैलकुलेटिंग करेंगे अब यहाँ पे थ्योरेटिकल में. थ्योरेटिकल में क्या है, टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, पोजीशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द टो एंड 0 मीटर, बेंडिंग मोमेंट एट टो एंड 0 किलोमीटर इंटू मीटर, ठीक. यहाँ पे टोटल दो टाइप का फोर्स है, एक ओवर टर्निंग फोर्स, दूसरा रिस्टोरिंग फोर्स. तो ओवर टर्निंग फोर्स ये एक्टिव अर्थ प्रेशर हो गया, P है H इक्वल टू, ये फॉर्मूला है 1/2 K, दिस इज द कोएफिशिएंट, दिस इज द डेंसिटी, दिस इज डेंसिटी ऑफ द सॉइल, दिस इज हाइट एंड इनटू हाइट. तो जस्ट वैल्यू पुट करेंगे एंड विल गेट 81.12. पोजीशन फ्रॉम द फोर्स फ्रॉम द टो, पोजीशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द टो एंड 0, ये डिस्टेंस कितना है h/3, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली यहीं पे ले रहे हैं, एग्जैक्टली हम लोग इधर ही ले रहे हैं. तो टोटल इसका जो है ना h/3 एक्टिव अर्थ प्रेशर का डिस्टेंस आ गया 5.2 डिवाइडेड बाई 3. 5.2 इज टोटल हाइट, क्योंकि ये क्या है ना, टोटल हाइट को बोलेगा. अर्थ फिल रहता है ना, तो टोटल हाइट में ओवर टर्निंग फोर्स क्रिएट कर सकता है ना. तो 5.2 डिवाइडेड बाई 3 1.733. और अभी इसमें क्या है ना, फोर्स इनटू दिस पोजीशंस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, ठीक है. अभी रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स में क्या है, टोटल ये सॉइल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, दो ही है और कुछ भी नहीं है. सॉइल में क्या है, वेट ऑफ द बैक फिलिंग W1. अभी इसका वेट कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल है ना, लाइक एरिया इनटू दिस डेंसिटी. कितना एरिया में वो हो रहा है, वॉल्यूम में. W1 4.7 हाइट हो गया, डिस्टेंस 1.6 हो गया, ओके. डेंसिटी ऑफ द सॉइल कितना है 18. सो 1.6 इंटू 4.7 इंटू 18 इक्वल टू 135.36. अभी डिस्टेंस मतलब ये कितना डिस्टेंस छोड़ के वो हो रहा है. तो टोटल यहाँ पे देखो 2.8 है, 2.8 माइनस 1.6 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, अभी कितना आ गया 2. तो ये टोटल 2 मीटर के डिस्टेंस में इसका फोर्स एक्ट हो रहा है. दिस ऑल आर द फॉर्मूला, ठीक है. तो ये हो गया वेट ऑफ द बैकफिल W1.
अभी W21 अभी इस पार्ट में चलेंगे, स्ट्रक्चर पार्ट में। स्ट्रक्चर पार्ट में चल रहा है तो वेट ऑफ द, इसमें दो पार्ट है, एक रेक्टेंगुलर पार्ट है और एक ट्रायंगुलर पार्ट है। तो पहले रेक्टेंगुलर पार्ट को देखते हैं। रेक्टेंगुलर पार्ट में देखेंगे तो हमारा इसका विड्थ कितना है 0.15, ठीक है 150 mm इंटू हाइट टोटल कितना है 4.7 एरिया हो गया, विड्थ इंटू डेप्थ, यह एरिया हो गया। डेंसिटी कितना है इसका 25, कंक्रीट का डेंसिटी कितना आ गया 25। तो हमारा ये वैल्यू आ गया कैलकुलेशन के बाद। अब डिस्टेंस मतलब ये कितना डिस्टेंस में ये इसका एक्ट कर रहा है फोर्स, टोटल कितना है 0.85 ये वाला, प्लस 0.35 मतलब हम यहाँ है, ठीक है। अभी इसको क्या है ना माइनस, इसका डिस्टेंस कितना आएगा, इसका डिस्टेंस है 150/2 d/2, तो इसका कैलकुलेशन कितना जाएगा 1.125। ये आपको ये सब जो है ना लाइक बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन ये सब में आपको पता चल जाएगा ये कैसा ये सब आ रहा है। और यहाँ पे फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू विल गेट दिस बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट दूसरा क्या है ट्रायंगुलर पार्ट। ट्रायंगुलर पार्ट में यदि देखा जाए तो इसमें सबसे पहले इसका वेट लेंगे, फोर्स लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एरिया क्या है 1/2 इंटू बी इंटू एच, तो 1/2, ठीक है। बी मतलब ये विड्थ कितना हो जाएगा यहाँ पे, अभी ऐसे तो पता नहीं चल रहा है, मगर टोटल कितना 0.35, 350 mm माइनस 150 mm ये कर देगा तो 200 mm इधर आ जाएगा तो 0.2, ठीक है 0.2। डेप्थ कितना है 4.7 इंटू डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट 25, तो कितना आ गया 11.75, डन। नेक्स्ट कितना डिस्टेंस में इसका वो एक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले ये d/2 कर देंगे, सॉरी ट्रायंगुलर है तो 2/3 कर देंगे, तो 2/3 इंटू 0.2 दिस डिस्टेंस प्लस 0.85, ठीक है। तो हमारा इतना आ जाएगा 0.983, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा। अब लास्ट में जो रह जाता है वो पार्ट, अभी ये हो गया, अभी लास्ट में जो पार्ट रह जाता है ये वाला है बेस। तो वेट ऑफ द बेस स्लैब कितना है 0.5 मीटर हाइट, 2.8 मीटर विड्थ हो गया। डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट इज 25, तो जस्ट मेंशन कर दिया। और टोटल डेप्थ डिवाइडेड बाय 2 डिस्टेंस इतना मीटर में ये क्या है एक्ट करेगा, तो 1.4 इंटू 35 किया गया तो कितना आ जाएगा 49, ठीक है। अब टोटल लोड को हम ऐड करेंगे, समेशन ऑफ द लोड 199.735 किलो न्यूटन आ गया। टोटल बेंडिंग मोमेंट को हम टोटल ऐड करेंगे, रिजल्टेंट मतलब टोटल को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट मोमेंट कितना का 351.1, ठीक है। अब जो हम कैलकुलेट करेंगे ना वहाँ प्रेशर जो है ना कितना है आ रहा है वो कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर एट द टॉय, बेस प्रेशर, टोटल कितना प्रेशर हो रहा है ड्यू टू द लोड ऑफ द आरसीसी स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ सॉइल। तो देखेगा जाए तो रिजल्टेंट मोमेंट एट टो एंड, टोटल रिजल्टेंट मोमेंट and this m0, this is a overturning force, तो 351.1 minus 140.61 इक्वल टू 210.49 किलोमीटर, ये रिजल्टेंट मोमेंट हो गया, ठीक है। ये वाला वैल्यू हम इसमें से लिया है, ये वाला 351.1 एंड 199.75 जस्ट क्या यहाँ पे लिख दिया। एंड ये क्या जाए समेशन m0 140, ये 140 कौन सा ये वाला ओवरटर्निंग फोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा क्या है, रिजल्टेंट वर्टिकल लोड। दिस इज द पिक्टोरियल्स। हाँ, अभी क्या है, रिजल्टेंट वर्टिकल लोड्स हमारा टोटल कितना है 199.735 किलोमीटर। इट एक्ट अ डिस्टेंस x डैश फ्रॉम द टॉय एंड जीरो। अभी इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे रफ लिया हूँ, रिजल्टेंट मोमेंट माइनस एम टर्निंग मोमेंट डिवाइडेड बाय टोटल लोड, वो यहाँ पे है इक्वल टू 1.05। ठीक है, दिस इज द समेशन ऑफ लोड, टोटल लोड। दिस इज अ PH एक्टिव अर्थ प्रेशर, सॉरी हॉरिजॉन्टल अर्थ प्रेशर, और ये जो है ना रिजल्टेंट। ओके, अब ये पॉइंट से ये पॉइंट को x डैश कंसीडर किया जाता है, और ये दिस इज द E। नाउ इसका फॉर्मूला क्या है, x डैश का फॉर्मूला तो यहाँ पे मिला 1.05 जो यहाँ से लिया। ठीक है, अब ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2.8 बेस का डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि हम बेस का प्रेशर फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी एक मिड पॉइंट ले लो, एक मिड पॉइंट से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक आधा हो गया, यहाँ से लेके आधा हो गया, 2.8 का आधा, तो कितना आ जाएगा 2.8 का आधा, b/2 1.4। ठीक है, अभी वो आधा में x डैश जो है ना वो सिर्फ 1.05 है, मतलब 1.4 में 1.05 x डैश है, बाकी का जो है ना वो e वैल्यू है, उसका वैल्यू e है, तो वो कितना आएगा, तो सीधा सिंपल है e इक्वल टू b/2 माइनस एक्स डैश। सिंपल है ना, लाइक ये कितना है आधा मतलब b/2 माइनस ये x डैश कर देगा तो e का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो e का वैल्यू है 0.35। इतना समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट हम क्या जाएंगे, मैक्सिमम प्रेशर। अभी वो तो बेस प्रेशर था, तो मैक्सिमम प्रेशर एट टॉय एंड जीरो। अभी यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर कितना है, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, समेशन ऑफ लोड डिवाइडेड बाय बी ब्रैकेट इंटू 1 + 6 into E divided by B. This is the formula for the maximum pressure. Just we are putting the value and getting the result. P maximum is equal to 124.83 kilonewton per meter square, and this is less than 180 kilonewton per meter square. ये 180 क्या है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और उससे वो कम है, तो मतलब दिस इज ओके गुड। यदि इससे ज़्यादा हो जाएगा, यदि प्रेशर ही ज़्यादा हो जाएगा सॉइल कैपेसिटी से, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, मगर सॉइल का कैपेसिटी 180 है, मगर हमारा जो प्रेशर आ रहा है 124 है, तो दैट्स ओके गुड। अभी मिनिमम प्रेशर कितना है, मतलब वो मैक्सिमम प्रेशर उतना आ जाएगा। मिनिमम प्रेशर क्या है, उसके लिए क्या है, ये दिस इज सेम फार्मूला बट दिस इज माइनस सब्ट्रैक्टिंग दिस इज, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना है 17.83 आ रहा है, which is positive, very positive. Hence okay as no tension developed anywhere on the base slab. मतलब बेस स्लैब में कोई ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर टेंशन क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ अब डिज़ाइन ऑफ हिल स्लैब। ठीक है, अब हम हिल स्लैब का डिज़ाइन करेंगे। हिल स्लैब मीन्स दिस इज द हिल साइड, दिस इज द टॉय, हिल्स टॉय। अब ये पार्ट को हम डिज़ाइन करेंगे। ये पार्ट में यदि देखा जाए तो डिस्टेंस कितना 1.6, वेट कितना आएगा 18 × 4.7 हाइट, 4.7 हाइट है, 18 हमारा डेंसिटी ऑफ द सॉइल हो गया, इतना किलोमीटर यहाँ पे वेट आ जाएगा। ठीक है, अभी प्रेशर देखा जाए तो अभी जस्ट हम लोग कैलकुलेट किया, ये मैक्सिमम प्रेशर हो गया, मिनिमम प्रेशर हो गया। मिनिमम 17.83 है, मैक्सिमम 124.83 है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट में जो हमारा मिनिमम प्रेशर है वो कितना आ जाएगा 17.83 प्लस ये सब एक फार्मूला में है, फार्मूला में लगाया, बेंडिंग मोमेंट जस्ट 124.83 माइनस 17.83 डिवाइड बाई 2.8, ये टोटल विड्थ है इंटू 1.6 दिस डिस्टेंस, सो वी गॉट 78.4. This is the maximum pressure minus minimum pressure divided by 2.8. This is the base of the that width.
ठीक है ना, 2.8 मीटर का विड्थ है ना ये वाला टोटल, तो वो है। तो वी हैव गॉट 78.4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ये समझ में आ गया। फिर ये पार्ट में देखेंगे, टॉय पार्ट में देखेंगे तो क्या है, इधर का हो गया 78.4, ये वाला देखेगा तो सेम फार्मूला है 17.83, दिस इज द मिनिमम प्लस मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाई 2.8 इंटू, सिर्फ डिस्टेंस का जो है ना चेंजेस रहेगा। यहाँ तक के लिए हम कर रहे हैं तो 1.6, अभी यहाँ से हम इस यहाँ तक जाएंगे तो ये प्लस ये डिस्टेंस, तो यहाँ तक हम ले रहे हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन। तो इधर से लेके इधर तक कितना जाएगा, 1.6 प्लस 0.35, ये डिस्टेंस कितना है 0.35, 0.35, ओके। तो टोटल ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा 1.95, सो विल गेट आफ्टर द कैलकुलेशन 92.35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो कैलकुलेशन में रॉन्ग हो गया था, तो इसको थोड़ा करेक्ट किया, 92.35 है। नेक्स्ट, वेट ऑफ अर्थ सपोर्टेड ऑन हिल, जो सॉइल है ना वो हिल के ऊपर में सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे कितना लोड एग्जर्ट हो रहा है, 18, दिस इज द डेंसिटी, 4.7 इज द हाइट, तो टोटल 84.6 किलो न्यूटन पर मीटर वो कर रहे हैं। सेल्फ वेट ऑफ द हिल स्लैब, हिल स्लैब का सेल्फ वेट कितना है 0.5, दैट इज द विड्थ, डेप्थ, आई मीन टू से डेप्थ 0.5 इंटू 1, दिस इज अ विड्थ इंटू 25, मतलब 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर में 12.5 किलो न्यूटन फोर्स एग्जर्ट होगा। टोटल लोड, इधर टोटल को हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 97.1 किलो न्यूटन पर मीटर, 84 एंड 12.5। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट बी, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला है जो है ये 97.1, दिस इज द लोड, ठीक है, टोटल लोड जो ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ द हिल स्लैब, और ये हमको मिला था, और वेट ऑफ द अर्थ सपोर्टेड ऑन द हिल्स एंड सेल्फ वेट ऑफ द हिल स्लैब, ये टोटल को हम ऐड जो किए थे तो 97.1 आया था, वो वाला वेट इनटू कितना डिस्टेंस है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर स्क्वायर, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये वाला पार्ट जो हम ले रहे हैं ना, ये वाला पार्ट कितना है मिनिमम, ये कितना है 17.83 इंटू डिस्टेंस 1.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये वाला पार्ट हो गया माइनस 1/2 78.4 ये वाला वैल्यू, ठीक है, माइनस 17.83 दिस वैल्यू इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 3, दिस इज द फॉर्मूला। अब डायरेक्ट इसमें पुट करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, विल गेट द वैल्यू दिस mu इज इक्वल टू 113.6 किलोमीटर इंटू मीटर। अब हमको मोमेंट मिल गया है तो मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड भी मिल जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ स्टील ऑफ द फॉर द हिल स्लैब, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, मालूम ही है फॉर्मूला क्या है, mu इज इक्वल टू 0.87 FY/AST d 1 माइनस दिस इज द FY/AST b इंटू d इंटू थिकनेस ऑफ द स्लैब, ये क्या है FCK, ठीक है, FCK इंटू बी इंटू डी, सॉरी FCK इंटू बी इंटू डी, FCK 20, तो जस्ट उसको हम वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके फाइंड करेंगे। तो हमको वैल्यू जो आया AST इजकल टू एरिया ऑफ स्टील इजकल टू 741 mm स्क्वायर। नाउ यूजिंग 12 mm बार, अभी 12 mm हमें एज्यूम करके उसमें डाल रहे हैं, तो देखते कितना आता है। उसका एरिया ऑफ बार 1 बार इजकल टू 113 मिलीमीटर स्क्वायर रहेगा। स्पेसिंग अब क्रिएट करेंगे तो 113 इंटू 100 डिवाइड 741, एरिया ऑफ दिस 152.49 आ रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट 150 mm
सेंटर टू सेंटर हम रख देंगे। तो हेंस प्रोवाइड 12 mm dia bar at 150 mm सेंटर टू सेंटर एट द टॉप फेस ऑफ द हिल स्लैब। ठीक है, ये हिल स्लैब है ना, इसका टॉप फेस 150 mm सेंटर टू सेंटर एट द टॉप फेस ऑफ द हिल स्लैब। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इज डिवाइडेड कितना है, इसका सिंपल एजम्पशंस रहता है 0.12% ऑफ द दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो 0.12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये 1 मीटर के लिए हम कर रहे हैं। तो 1 मीटर इंटू 500 डेप्थ, तो 600 मिलीमीटर स्क्वायर है। सो यूजिंग 10 mm डाया बार, 10 mm का एरिया कितना है, 7.8 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो स्पेसिंग जो है ना 1 मीटर में कितना 125 आ रहा है। तो जस्ट हम 100 या तो 125 जो भी है एज्यूम करके हमने यहाँ पे एज्यूम किया 100। सो 100 हम सेंटर टू सेंटर ले लेंगे। तो ओवरऑल क्या हो जाता है, टॉप में 150 mm सेंटर टू सेंटर 12 mm डाया बार रखेंगे और बॉटम में हेंस प्रोवाइड 10 mm डाया बार। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन बार, मीन्स मेन बार 12 mm है, 150 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या है 10 mm डाया बार 100 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, अब डिज़ाइन ऑफ द टॉय स्लैब। अब टॉय स्लैब में क्या, ये हिल स्लैब तो हमारा हो गया। ठीक है, अब टॉय मतलब दिस पार्ट। अभी जो भी चीज़ हम किया था हिल्स पार्ट के लिए सिमिलर करना है टॉय पार्ट्स के लिए, बस यहाँ का डिस्टेंस अलग हो जाएगा। इधर हम 1.6 लिया था, वो यहाँ पे 1.95 हो जाएगा। ठीक है, यदि टोटल हम यहाँ पे करें तो 1.95 प्लस 0.35 भी हो सकता है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, द वेट ऑफ द फ्रंट फिल अबव द टॉय स्लैब इज निगलेक्टेड। सबसे पहले यहाँ का जो वेट है ना उसको हम निगलेक्ट करेंगे। ये और वे इधर का वेट और इधर का वेट जो दोनों एक दूसरे को क्या है बैलेंस करता है, तो बैलेंस करते हैं तो जीरो हो जाएगा और बहुत कम आता है, इसके लिए उसको निगलेक्ट करता है। सो द वेट ऑफ द फ्रंट फिल अबव द टॉय स्लैब इज निगलेक्टेड एट द मैक्सिमम मोमेंट इज कैलकुलेटेड एट द फेस ऑफ द स्टेम। मतलब हम यहाँ से नहीं करके डायरेक्ट फेस के स्टेम पर यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट सीधा। सो मैक्सिमम मोमेंट हमारा 92.35 है जो हमने कैलकुलेट किया था। सॉरी, वो लोड है, मोमेंट नहीं है। 92.35 इंटू 0.85 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 0.85 क्या डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेम्स फेस जो है ना कितना है 0.85 ही है ना। ये वाला पार्ट देखिए टॉय में हम यहाँ से हम वो कर रहे हैं बेंडिंग मोमेंट इसका वो कर रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना 0.85 है, प्लस यहाँ पे तो यहाँ तक हम आएंगे तो डिस्टेंस चेंज होगा, प्लस 1/2 124.83 ये क्या है मैक्सिमम प्रेशर माइनस 92.35। ओके, इंटू 0.85 इंटू 2/3 इंटू 0.85। ये पूरा फार्मूला में आता है। ये 0.85 ये पूरा डिस्टेंस है, लेकिन इतना डिस्टेंस के लिए हम लोग वो कर रहे हैं। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस जो होता है ना टोटल मोमेंट क्रिएट करता है, दैट इज द मोमेंट। सो मोमेंट 1 प्लस मोमेंट 2 टोटल मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल वैल्यू को हम पुट करने के बाद हमको आता है 41.18। सो इसको हम सिंगल डिजिट में ले लेंगे, लाइक 41 नॉट अ पॉइंट। ठीक है, अभी ये कितना आ जाएगा 41.18 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा, इसको हम 41 ले लेंगे सिंपल। सो mu इक्वल टू मैक्सिमम मोमेंट इक्वल टू 1.5 इंटू 41 करेंगे तो ये दिस इज mu इज लाइक अल्टीमेट मोमेंट। ये हो गया मोमेंट, ये हो गया अल्टीमेट मोमेंट। तो 61.8 किलो न्यूटन इंटू मीटर हो गया। ठीक है, अब मोमेंट हमको पता चल गया तो एरिया ऑफ स्टील भी पता चल जाएगा। दिस इज अ फार्मूला। ओके, तो एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना है, सेम फार्मूला है, जस्ट वैल्यू पुट करना है 87 FY 415 का जो है ना हमारा ग्रेड ऑफ स्टील है, एरिया ऑफ स्टील दिस इज AST 440 डेप्थ और 1 माइनस 415 AST 20 दिस FC के ग्रेड ऑफ कंक्रीट 1 मीटर 440। जस्ट वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा।
नो, अभी ये क्या है ना, एरिया ऑफ स्टील फाइंड होने के बाद ये कैलकुलेटर में क्या है ना, आप ऐसा कर सकते हो डायरेक्ट। ये मैं रफ वो किया, लाइक मोड में जाओ, डिग्री में जाओ 2 में, और इक्वेशन में जाएगा तो ax² + bx + c का इक्वेशन में जाएगा तो a का वैल्यू ये पुट करना है, b का वैल्यू पुट करना है, c का वैल्यू पुट करना है, तो डायरेक्ट हमको आ जाएगा। 2 वैल्यू आएगा, जो सबसे कम वैल्यू है उसको हम कंसिडर करना है कैलकुलेटर में, ठीक है। अब आफ्टर द डायरेक्ट कैलकुलेशन AST = वी आर गेटिंग 396.426 mm², विच इज लेस दैन 600 mm², ठीक है, इसके लिए सही है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमको चाहिए ना वो कितना है, 0.12% है, वो मतलब डायरेक्ट एजम्पशन है, एक फार्मूला ही समझ लीजिए उसको, तो 600 mm² आता है। और जो हमारा कैलकुलेशन है 390 है, मतलब कम है, तो दैट्स ओके। हेंस प्रोवाइडिंग मिनिमम एरिया ऑफ द स्टील इज 600 mm², प्रोवाइड 10 mm डायाबार एट 100 mm सेंटर टू सेंटर बोथ डायरेक्शन। ये जस्ट कैलकुलेट करके आ जाएगा ये। अभी ये क्या है ना, आप कैलकुलेट ऑलरेडी हमने क्या है ना, हिल्स के लिए ये वाला पार्ट के लिए ऑलरेडी ये है ना हिल्स एंड दिस इज टॉय, ये वाला पार्ट के लिए ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया। ये वाला पार्ट के लिए जब कैलकुलेट किया तो हमको पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना देना है। 10 mm का 125 था, 100 लिया। अब यहाँ पे भी हमको यहाँ पे मिल रहा है तो जस्ट क्या है ना, सेम कंसिडर कर देते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब क्या है, डिज़ाइन ऑफ सीयर की। सीयर की जो होता है ना, ऑप्शनल पार्ट हो जाता है, लाइक आप डिज़ाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मगर जहाँ पे क्या है ना, स्टेबिलिटी का इशू हो, टोर्सनल इफेक्ट का इशू हो, लाइक मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, तो वहाँ पे क्या है ना, सीयर की डिज़ाइन किया जाता है। तो इसमें हम क्या है ना, डिज़ाइन ऑफ सीयर की का भी डिज़ाइन करेंगे। एज द वॉल इज़ नॉट सेफ इन द स्लाइडिंग, सीयर की इज़ टू बी प्रोवाइडेड बिलो द स्टेम, ओके। तो ये रेफरेंस के लिए ले लेते हैं। ये हमारा स्टेम हो गया, वॉल हो गया, टॉय, हिल्स, बेस स्लैब। अब आ जाता है सीयर की यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अब हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा प्रेशर जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि इसी चीज़ को हमको क्या है ना, होल्ड करना है, इसको पकड़ के रखना है ताकि उसको क्या है ना, घूमने नहीं देने का। सो प्रेशर एट फेस ऑफ द सीयर की इक्वल टू 92.35, जो हमारा क्या है ना, टोटल जो हमारा प्रेशर है वो 92.35 kN/m² हो रहा है। वो हम ड्यू टू द दिस स्ट्रक्चर एंड द ड्यू टू द सॉइल कितना प्रेशर आ रहा है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। जी जितना हमको प्रेशर आना है वो प्रेशर कांस्टेंट है, कि मतलब इतना कांस्टेंट मीन्स हमने जो कैलकुलेट किया वो सेम रहेगा, चाहे वो टॉय के लिए हो, हिल्स के लिए हो, या सीयर के लिए हो। तो दिस इज द वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड। एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पैसिव अर्थ प्रेशर, दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है। Kp = 1 + sin θ / 1 - sin θ। थीटा 30 डिग्री है, 30 डिग्री में इसमें क्वेश्चन में 30 डिग्री का वो दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और हाँ, इस वीडियो को क्या है ना, आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा देखना है, तभी आपको पता चलेगा। इसमें क्या है ना, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, बट क्या है ना, प्रॉपर आपको पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। और लंबा होने के कारण यही भी है कि डीप वो है, एक्सप्लेनेशन है। यदि कहीं पे भी ऐसा लगता है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट आप कमेंट कर दीजिए, हमको क्या है ना, आपका कमेंट डायरेक्ट हमको मेल में आ जाता है, आपको मेल में हम रिप्लाई कर देंगे जो भी है आपका डाउट। नेक्स्ट, तो ये हमारा फार्मूला है, कोएफिशिएंट मिल गया कितना, 1.5 / 0.5, दिस फार्मूला वी गॉट द 3। लेट्स कंसिडर डेप्थ ऑफ की ए। रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीयर की equal to 3 × 92.35 × A, we got the value 277.05 A। ये क्या है ना, ये फॉर्मूला में आ जाता है, टोटल कोएफिशिएंट आ गया, टोटल प्रेशर आ गया, ये आ गया, ये क्या है, डेप्थ है, कितना डेप्थ में प्रेशर आएगा वो है। तो दिस इज द सीयर की डेप्थ, तो अब डिज़ाइन देखेंगे क्या है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग,
दिस इज द फार्मूला 0.9 म्यू समेशन ऑफ टोटल लोड प्लस 277.05 ए जो हमने कैलकुलेट किया है। देखो रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय शियर की 277.05 ए यही है, डिवाइडेड बाय प्रेशर्स, एक्टिव अर्थ प्रेशर्स जो हमको मिल रहा है वो इक्वल टू 1.4। दिस इज द फॉर्मूला। नाउ जस्ट वी आर पुटिंग द वैल्यू and we are getting this value 277.05 A equal to 113.568 minus 36.40। तो ओवरऑल A इक्वल टू इतना वैल्यू आ रहा है 0.278 मीटर। इसको मिलीमीटर में करेंगे तो इंटू 1000 करेगा तो 278 मिलीमीटर आ रहा है, जिसको हम 200 mm कंसीडर करेंगे। ठीक है, हेंस प्रोवाइडिंग 200 mm इंटू 200 mm शियर की, मतलब वो 300 का जो थिकनेस है ना वॉल का, उसमें हम 200 बाई 200 का शियर की प्रोवाइड करेंगे। ये इक्वल टू हमारा कितना है 200, मतलब डेप्थ हमारा 200 हो गया। ठीक है, डेप्थ हमारा 200 हो गया। दिस ऑल्सो 200 इंटू 200। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है यहाँ पे, कंप्लीट डिटेल ड्राइंग। अभी क्या है ना, हम लोगों ने जितना इसका वो किया लाइक डिज़ाइन किया, ठीक है, उसको हम ड्राइंग में मेंशन कर रहे हैं। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चरल ड्राइंग। इन दैट हाउ वी हैव डिजाइन प्रीवियसली ऑल द वैल्यू वी हैव मेंशन्ड हियर। अभी जस्ट हमने शियर की जो वो किया था वो ये हमारा 200 डेप्थ में आ जाएगा, और ये हमारा विड्थ भी कितना है, यहाँ पे टोटल एक करेगा तो 350 है, ये हम 200 लिया। ओके, अब ये जो हमारा फर्स्ट स्टेम का जो था ना स्टील, वो स्टील ये है 16 mm एट 100 mm सेंटर टू सेंटर। और एक और चीज़, ये हमारा कैलकुलेशन होने के बाद जो कर्टेलमेंट के लिए वो किया था, जिसमें वहाँ पे बताया गया था कि ये जो 700 mm है ना, ये 700 mm तक में हमको क्या है, अब या मान लो 1 मीटर तक में इसमें हमको कर्टेलमेंट नहीं प्रोवाइड करना है। मतलब इसके ऊपर में एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा बड़ा आएगा, बट इसके यहाँ तक में अप टू दिस डिस्टेंस नहीं करना है, एकदम से नहीं करना है। तो यहाँ के बाद देखो 4 मीटर इधर से अलग डाटा रहेगा, इधर से फिर 3 मीटर से अलग डाटा रहेगा, फिर 150 से अलग डाटा रहेगा। ये प्रत्येक का है। यदि पहले बेस स्लैब देखेंगे तो 500 mm डेप्थ, 200 mm डेप्थ दिस ईयर की, एंड दिस 12 mm बार एट 150 mm सेंटर टू सेंटर, 10 mm बार एट 350 mm सेंटर टू सेंटर। ये वाला है ना शियर की का, ये भी 10 mm बार एट 300 mm सेंटर टू सेंटर, 16 mm बार एट 100 mm सेंटर टू सेंटर, 8 mm बार ये जो है ना 8 mm बार 150 mm ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। इसमें मेन बार कौन सा है, ये वाला मेन बार है। डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा, ये जो डॉट डॉट किया है ना बबल स्ट्रेस, वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ठीक है, अभी इसको और डिटेल में देखेंगे तो ऐसा है, देखो 1.3 मीटर जो है ना, ये शियर की से है, क्योंकि इसका डेप्थ देखा जाएगा तो 700 mm प्लस 500 mm कितना हो गया, 1200 mm हो गया। ठीक है, उसके बाद 200 mm ये हो जाता है शियर की, तो कितना हो गया 1400 mm। 1400 mm में से मान लो ये 100 या 75 जो भी है इसको माइनस कर देंगे, करेक्ट में जाएगा तो 100 उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1300 mm। 1300 mm को मीटर में करेंगे तो कितना होगा 1.3 मीटर। मतलब 1.3 मीटर में कोई भी कर्टेलमेंट नहीं होगा। वो 16 mm का जो बार है 100 mm सेंटर टू सेंटर पूरा प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद जो कर्टेलमेंट होता है उसको हम 200 mm का सेंटर में ले रहे हैं, 200
तो एक 1600 जा रहा है, बीच में इसको छोड़ रहे हैं, स्पेस क्रिएट हो गया, 200 में डाल दिया दूसरा। वो कितना है, ये डिस्टेंस तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ठीक है 200। अभी और ऊपर में जाएंगे 1.5 मीटर डिस्टेंस के लिए, तो डायरेक्ट 400, ठीक है। दिस इज द लास्ट एंड। सो टेक द स्क्रीनशॉट। कुछ भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ पूछिए। वीडियो थोड़ा लंबा है बट डिटेल्ड में है। मैं सारा डाटा जो है ना PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप प्लीज़ वहाँ से आप डाउनलोड भी कर लेना रेफरेंस के लिए। फिर क्या है ना, वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एक नोट चाहिए तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से लेके आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए।